कुछ रेसिपीज बहुत ही खास होती हैं जिन्हें खास मौकों पर ही बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल शीर कुरमा की रेसिपी। आज के शीर कुरमा की रेसिपी में मैंने ऐसे दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है जिससे कि शीर कुरमा बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी क्रीमी बनेगा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आने वाली ईद के लिए ईद मुबारक। शीर खुरमा की प्रिपरेशन करने के लिए हमें पहले से ही ड्राई फ्रूट्स को हल्के गर्म पानी में भिगोना पड़ता है। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो इसे ओवरनाइट भिगोए। अगर आपके पास वक्त कम है तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए गर्म पानी में भिगो के रखें। आज मैं 2 लीटर दूध का शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ जिसके लिए 6 से 7 ड्राई डेट्स, 20 से 25 बादाम, 20 से 25 काजू, 7 से 8 अखरोट और 25 ग्राम चारोली। इन सभी को मैंने हल्के गर्म पानी में भिगो के रखा है। यहाँ पर मेरे पास रेडीमेड चॉप्ड पिस्ताचोज हैं जिसे मैंने 25 ग्राम ले लिया है। अगर आपके पास होल पिस्ताचो होंगे तो उन्हें भी बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ हल्के गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए। अब 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं बादाम के छिलके बड़ी ही आसानी से उतर रहे हैं, यानी कि सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भीग चुके हैं। सबसे पहले हम बादाम को कट करेंगे। इसके लिए हमें बादाम के छिलके निकाल कर इन्हें दो हिस्सों में अलग अलग कर लेना है और इन्हें लंबा लंबा काट लेना है। अब इन कटे हुए बादाम को हम एक प्लेट में फैलाकर रख देंगे ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए। अब हम काजू को कट करेंगे। सेम बादाम की जैसे ही हमें इन्हें अलग अलग कर लेना है दो हिस्सों में और लंबा लंबा काटना है। जितने पतले स्लाइसेस कर सकते हैं उतने पतले स्लाइसेस कीजिए। ऐसे तो आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, मगर लंबे लंबे कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स बहुत ही बढ़िया दिखते हैं शीर खुरमा में। अखरोट के छिलके निकालना बड़ा ही मुश्किल सा काम है, इसके लिए मैंने यहाँ पे अखरोट को रफली चॉप किया है। जब ये पूरी तरह सूख जाएंगे तो थोड़ा सा मसलते ही इसके सभी छिलके उतर जाएंगे और एक फूंक मारते ही छिलके गायब। जब तक चारोली पानी में है तभी तक हमें इनके छिलकों को मसल के उतार लेना है। अब एक छन्नी में हम इसे छान लेंगे और फैलाकर सूखने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो हम जिस तरह से मूंगफली के छिलके निकाल लेते हैं उसी तरह हमें चारोली के छिलके निकाल लेने हैं। देखिए ये ड्राई खजूर भीगने के बाद कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और बड़ी आसानी से इसके बीज निकल रहे हैं। हमें सभी खजूर में से बीजों को हटा लेना है और इन्हें रफली कट कर लेना है और बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ इन्हें भी सूखने के लिए रख देना है। शीर खुरमा को एक बढ़िया सा लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 नॉर्मल वाले जो खजूर आते हैं जो हम इफ्तारी के वक्त खाते हैं उन्हें भी इस्तेमाल किया है। इन खजूरों में से भी हमें बीज को हटा लेना है। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो इन्हें भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इन्हें हम लंबा लंबा काट लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया दिखते हैं शीर खुरमा में। इन्हें भी हमें ड्राई होने के लिए रख देना है। अब हम ये सभी कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अगर आपके पास वक्त कम है तो इन्हें फ्राई करने से पहले ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लें। अभी इन ड्राई फ्रूट्स को धूप में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं इनमें से मॉइस्चर पूरी तरह से निकल चुका है। चारोली को हम थोड़ा सा मसल देंगे और एक फूंक मारते ही इसके सभी छिलके निकल जाएंगे। हमें अखरोट से भी छिलके इसी तरह निकाल लेने हैं। जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं शीरकुरमा बनाने के लिए, वैसे ही और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है सेवइयाँ। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सेवइयों का इस्तेमाल किया है। 2 लीटर दूध का शीरकुरमा बना रही हूँ, उसके लिए 100 ग्राम सेवइयाँ काफ़ी हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से वीडियो में मैंने सेवइयों को कट किया है हल्के हाथों से, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख देना है। जब तक दूध गर्म हो रहा है हम अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी को गर्म कर लेंगे और एक एक करके सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम काजू बादाम के जो कट किए हुए पीसेस हैं उन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हमें 1 मिनट तक ही फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन
और क्रंची ना हो जाए। इसी तरह से हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। याद रखिए, ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते वक्त हमेशा गैस की फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए, नहीं तो ये ओवर फ्राई हो जाएंगे और इनकी टेस्ट बहुत ही कड़वी लगेगी। पिस्ताचो और चारोली बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हमें बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर ही फ्राई करके निकाल लेना है। इन सभी फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हमें एक ही प्लेट में निकाल लेना है, ताकि इन फ्राइड ड्राई फ्रूट्स के साथ जो एक्सेस घी चला गया है उसे हम ड्रेन करके वापस से कढ़ाई में डाल सकें। अब हम अखरोट और खजूर को एक साथ फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, और इन्हें अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे, बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ नहीं रखेंगे, ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना सकें। अब हम कढ़ाई से ज़्यादा घी को निकाल लेंगे। थोड़ा 1 टीस्पून जितना घी बच जाएगा, इतना ही रख देंगे, और उसमें हम सेवइयों को रोस्ट कर लेंगे। सेवइयों को मीडियम फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए ही हमें रोस्ट कर लेना है और उन्हें निकाल लेना है। यहाँ पे हमारी शीरकुरमा बनाने की प्रिपरेशन खत्म हो गई है। और आपको शीरकुरमा बेहद पसंद हो तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स और सेवइयों का प्रीमिक्स बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में आप रेफ्रिजरेट करके 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये फ्राइड अखरोट और खजूर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इन्हें हमें एक मिक्सी जार में निकाल लेना है और इन्हें ब्लेंड करके हमें इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। लो, ये बन गया हमारा अखरोट खजूर का पेस्ट। इसे हम साइड में रख देते हैं, और अब एक कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून घी को गरम करने के लिए रखेंगे। ये वही घी है जब हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके कढ़ाई से निकाल के साइड में रख दिया था। अब हम इसमें खजूर अखरोट का पेस्ट डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज हम 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके शीरकुरमा बनाने जा रहे हैं। हमारा पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यही खजूर अखरोट का पेस्ट। इससे क्या होगा, हमारा शीरकुरमा बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी बन जाएगा, और शीरकुरमे का कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स न रह जाएं। शीरकुरमा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है शीर यानी दूध और खुरमा यानी खजूर, यानी खजूर वाला दूध। इसीलिए मैंने यहाँ पे खजूर को बहुत ही यूनिक तरीके से शीरकुरमा में ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट 100 ग्राम अनस्वीटेंड खोया। खोया के इस्तेमाल से हमें दूध को बहुत देर तक उबाल कर उसको गाढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शीरकुरमा में खोया बहुत ही बढ़िया लगता है, आप ज़रूर इस्तेमाल करके देख लीजिए। अब यहाँ पे खोया बहुत अच्छे से फेंट चुका है। इसमें भी हम 2 चम्मच दूध डाल के इसको थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ही एक ज़रूरी टिप देना चाहूँगी, जब भी आप कोई दूध वाली चीज़ बनाएं, दूध को उबालें, उस वक्त आप 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डाल दीजिएगा, आपका दूध कभी भी नहीं फटेगा। अब इस मिश्रण में पूरा दूध डाल देंगे, धीरे से डालना है। अब हमें दूध में एक उबाल आने तक इंतज़ार करना है। गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखिए। जब दूध में हल्का उबाल आने लगे तो इस स्टेज पर हम इसमें शक्कर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी शक्कर डाल दी है। अगर वज़न से बोलूँ तो 350 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल किया है। शक्कर पूरी तरह पिघलने तक हमें चम्मच को हिलाते रहना है, ताकि वो तले में चिपके नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर, और जायफल को थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे, लगभग आधा टीस्पून, जिससे शीरकुरमा में बहुत ही अच्छी स्मेल और टेस्ट आएगी। अब हम इस दूध में सभी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स डाल के हमें 2 मिनट के लिए इसे उबाल लेना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे सेवइयाँ। जब भी आप सेवइयाँ डालें तो धीरे धीरे डालिएगा, सभी सेवइयाँ एक साथ मत डालिए, नहीं तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे और निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आखिर में हम इसमें डालेंगे सैफरॉन के कुछ धागे।
अब इसे हमें चम्मच से हिलाते हुए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। ये बन गया हमारा ईद स्पेशल शीर कुरमा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम बंद कीजिए और आपके टेस्ट के हिसाब से गर्मा गर्म या ठंडा भी आप शीर कुरमा को सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉपुलर रेसिपीज को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते फिर एक बार आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।